साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे भारत बौद्धमय कैसे बनेगा। धर्मनिरपेक्ष भारत बौद्ध राष्ट्र कैसे बनेगा, कैसे अपनी स्वर्णिम विरासत को फिर से प्राप्त करेगा, कैसे हम मनुवादी शक्तियों को पछाड़ कर भारत को फिर से स्वर्ण युग बनाने की ओर, बुद्ध की ओर, धम्ममय भारत की ओर कैसे बढ़ेंगे। इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। और अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी विचारधारा को प्रकट कीजिए। साथियों, आज का भारत दो विचारधाराओं की ओर आगे बढ़ रहा है। पहली विचारधारा है मनुवाद की, दक्षिण पंथ की, और दूसरी विचारधारा है अंबेडकरवाद की, बुद्धिज्म की, और ओबीसी एससी एसटी को उनका हक अधिकार, उनकी खुशहाली सुनिश्चित करने की। दुर्भाग्यवश हम दक्षिणपंथी शासन व्यवस्था के दायरे में आए हुए हैं। पिछले 11 वर्षों से, 2014 से ऐसी शक्तियों को हम वोट देकर जिता चुके हैं जो धर्मनिरपेक्ष भारत का कलेवर बदलना चाहती हैं। धर्मनिरपेक्ष भारत की जगह हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को हटा करके मनुस्मृति का संविधान लागू करना चाहती हैं। तो दो विचारधाराओं की लड़ाई में कौन सी विचारधारा आगे बढ़ेगी, कौन सी विचारधारा भारत को आगे ले जाएगी, कौन सी विचारधारा हमें विकसित भारत बनाएगी और बौद्धमय भारत कैसे बनेगा, आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे। तमाम गंभीर मुद्दों पर अपने विचार बेबाकी से रखेंगे। तो साथियों, आइए बौद्धमय बनाने की दिशा में विचार विमर्श करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, लगभग 2500 साल पहले इस देश में धार्मिक क्रांति हुई थी। उस धार्मिक क्रांति में पहले जैन धर्म, फिर बौद्ध धर्म उभर करके सामने आया था, जो वैदिक कर्मकांड, वैदिक हिंसा का विरोध करके वैदिक धर्म के समानांतर एक नए दर्शन, नई संस्कृति और नई सोच को पैदा किया था। तथागत बुद्ध ने जिस तरह से एक राजकुमार होते हुए राजा सुद्धोधन का पुत्र सिद्धार्थ राजकुमार ने जिस तरह से गृह त्याग किया, जिस तरह से ज्ञान की प्राप्ति किया और जिस तरह से ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, इन 2500 सालों में तथागत बुद्ध का धम्म विश्वव्यापी हो गया है। दुनिया के करीब 100 देशों में बौद्ध धर्म अपनाया जाता है, लेकिन यह बौद्ध धर्म जो दुनिया के देशों में विद्यमान है, भारत में भी बौद्ध धर्म विद्यमान है, लेकिन अपने उस कलेवर में नहीं जिस कलेवर में मौर्य साम्राज्य के समय था। हर्षवर्धन
कनिष्क और दूसरे अन्य बौद्ध शासकों के समय में था। सम्राट अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म का विकास हुआ। अशोक से लेकर अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ मौर्य तक ने बौद्ध धर्म का विकास किया था, जिससे ब्राह्मणवादी शक्तियां बौद्ध धर्मावलंबियों से, बौद्ध शासकों से, बौद्ध भिक्षुओं से कुपित हो गई और उन्हें अवसर की तलाश थी कि किस तरह से अंतिम बौद्ध सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी जाए और इस देश में बौद्ध धर्म की जगह वैदिक संस्कृति, वैदिक धर्म का पुनरुत्थान किया जाए, और इस काम में बखूबी वह सफल भी हुए। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ मौर्य की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मणवादी साम्राज्य खड़ा किया और उसके बाद जिस तरह से बौद्ध धर्म को तहस नहस करने का अभियान चलाया गया, हमें लगता है कि बौद्ध संस्कृति, बौद्ध धर्म का जितना बड़ा नुकसान मौर्य काल का अंत होने के बाद हुआ था, उसकी भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि हम बौद्धमय भारत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बौद्ध धर्म का पतन होने का सिर्फ ब्राह्मणवाद ही कारण नहीं था। सबसे बड़ा कारण जरूर माना जा सकता है कि ब्राह्मणवादी षड्यंत्र ने बौद्ध धर्म का अंत सुनिश्चित किया था। लेकिन इसके अलावा भी कारण हैं। बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए तुर्कों का आगमन 12वीं शताब्दी में भारत में हुआ था। उन्होंने भी नालंदा विश्वविद्यालय और तमाम ऐसे सांस्कृतिक अवशेषों को नष्ट करने का काम किया था। तीसरा कारण था बौद्ध धर्म के अंदर उत्पन्न हो गया कर्मकांड। जो कर्मकांड हम हिंदू धर्म में देखते हैं, एक समय आया था कि वही कर्मकांड हीनयान और महायान के अंतर्गत विद्यमान हो गया था और बौद्ध धर्म खंड खंड पाखंड हीनयान और महायान में बंट गया था। तो इस बंटवारे के कारण भी बौद्ध धर्म को क्षति हुई है। लेकिन जितना नुकसान हमें ब्राह्मणवादी शक्तियों ने पहुंचाया, वह चाहे जगन्नाथपुरी का मंदिर हो, वह चाहे तिरुपति हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, ऐसे दर्जनों बौद्ध स्थल, बौद्ध मठ हैं जिन्हें नेस्तनाबूत करके ब्राह्मणों ने अपने कब्जे में ले लिया था। तिरुपति के मंदिर में जो विष्णु की प्रतिमा आज देखी जाती है, उसे आप ध्यान से देखिए तो वह तथागत बुद्ध की प्रतिमा है। इसी तरह से जगन्नाथपुरी में आप मंदिर के ऊपर, गुंबद के ऊपर ऊंचाइयों पर देखिए तो तथागत बुद्ध विराजमान आज भी मिलेंगे। इसी तरह से अन्य तमाम जगहों पर बौद्ध मंदिरों को हड़प लिया है अपनी ताकत से। और इतना ही नहीं, बोध गया में भी इन्होंने, ब्राह्मणवादी शक्तियों ने कब्जा जमाने की कोशिश किया था और 1949 में कानूनी ढंग से कब्जा जमा लिया। बोध गया को मुक्त कराने का आंदोलन तेजी से चल रहा है और बोध गया मुक्त होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो आज हम जिस दौर में हैं, इस दौर में जैसा कि मैंने बताया, दो विचारधाराओं की लड़ाई है। इन दोनों विचारधाराओं में राहुल गांधी धर्मनिरपेक्ष भारत, अखंड भारत, संविधान, ओबीसी, एससी, एसटी के पक्ष में खड़े हैं, तो नरेंद्र मोदी दक्षिणपंथी शक्तियों, पूंजीपतियों के साथ खड़े हैं।
आरएसएस के प्रचारक नरेंद्र मोदी आरएसएस के एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं और इस धर्मनिरपेक्ष भारत को आरएसएस के इशारे पर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं। और ऐसी भावना इनकी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान सार्वजनिक रूप से व्यक्त भी कर दिया गया था, जिसे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। संविधान बदलने का मतलब मनुस्मृति लागू करना और हिंदू राष्ट्र बनाना होता है। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं होता तो हम मुक्त भारत में खुले आसमान के नीचे सांस भी नहीं ले सकते थे। बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया, सामाजिक न्याय का अलख जगाया और जिस तरह से समाजवादी विचारधारा को संविधान में रख करके, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को संविधान में रख करके हमारे देश की एकता सुनिश्चित किया, आज उस एकता के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। 100 साल पहले गठित आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर अब वह भारत का तहस नहस करना चाहता है। धर्मनिरपेक्ष भारत की जगह हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, संविधान को बदलकर मनुस्मृति लागू करना चाहता है। तो इन दोनों विचारधाराओं की लड़ाई में हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ खड़ा होना चाहिए, इस पर आपको विचार करना है। अगर आप ओबीसी एससी एसटी कम्युनिटी से हैं, अगर आप बहुजन समाज से हैं, अगर आप इस देश का मूल निवासी अपने को मानते हैं, तो आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ, उनके संविधान के साथ, राहुल गांधी के साथ खड़ा होना पड़ेगा और दक्षिणपंथी शक्तियों, मनुवादी शक्तियों के खिलाफ मोर्चा खोलना होगा, इनसे संघर्ष करना होगा और वोट की चोट से इन्हें परास्त करके इनकी विचारधारा को, हिंदू राष्ट्र बनाने की विचारधारा को, संविधान बदलने, मनुस्मृति लागू करने की विचारधारा को खंडित करना होगा। तभी हमारा देश बचेगा और तभी हम बचेंगे। बौद्ध धर्म का पतन, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऐतिहासिक कालखंड में ले गया था और बताया था कि इन ब्राह्मणवादी शक्तियों ने हमें तब भी नुकसान पहुंचाया था, आज भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और आज भी यह बोध गया में मुसलमान को बुलाकर शिवलिंग की पूजा करवा रहे हैं और अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए सत्ता और सियासत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सत्ता और सियासत का इस्तेमाल करने वाली इन मनुवादी शक्तियों के खिलाफ अगर 90% ओबीसी एससी एसटी एकजुट होकर के खड़ा हो जाएगा तो इन्हें भागते समय जमीन की कमी पड़ जाएगी। हमारा अनुरोध है ओबीसी एससी एसटी के जागरूक लोगों से, पढ़े लिखे शिक्षित समझदार विद्वज्जनों से, कि आपका दायित्व है कि आप समाज के निचले तबके को जगाइए, उनके अंदर मनुवाद का जहर जो भरा गया है उसे निकाल बाहर कीजिए। एक म्यान में दो तलवारें नहीं होती है। निचले तबके के अंदर जो मनुवाद का जहर भरा गया है और उस जहर से वह गरीबी रेखा के नीचे बने हुए हैं, उस जहर से वह मनुवाद के गुलाम बने हुए हैं, तो उन्हें गुलामी से मुक्त कराने के लिए कवायद आपको करनी पड़ेगी। साथ ही आपको बौद्धमय भारत बनाने की दिशा में सार्थक और रचनात्मक प्रयास करना होगा। बौद्धमय भारत बनाने के लिए
जगह जगह पर बौद्ध सभाएं आयोजित करनी होगी। जातिवादी विचारधारा को त्यागना होगा। बौद्ध धर्म की छतरी के नीचे आना होगा, जहां एक जाति मुक्त भारत होगा, पाखंड मुक्त भारत होगा। अहिंसा, करुणा, दया, प्रज्ञा, पंचशील को व्यवहार में लाना होगा और तथागत बुद्ध के उपदेशों का पालन करना होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो नसीहत दी है, उस नसीहत का पालन करना होगा और बाबा साहब अंबेडकर की पुस्तक बुद्धा एंड हिज धम्मा का अध्ययन जरूर करें। इससे आपके अंदर भरी मनोवाद की गंदगी अपने आप निकल बाहर हो जाएगी। साथ ही धम्म पद का पाठ जरूर करें। बाबा साहब के साहित्य का एक बार अध्ययन कर लीजिए तो हमेशा हमेशा के लिए मनोवाद से मुक्ति मिल जाएगी और बौद्ध धर्म में आपकी श्रद्धा फिर से वापस लौट आएगी। जैसा कि मौर्य काल में भारत बौद्धमय था और इस देश की जनता बुद्धिस्ट थी, वही बुद्धिस्ट विचारधारा का विकास करने के लिए कुछ ऐसे मूल मंत्र आपको स्वीकार करने पड़ेंगे जिससे भारत को बौद्ध राष्ट्र या बौद्धमय भारत बनने में देरी नहीं लगेगी। बौद्धमय भारत का मतलब है जातिवाद मुक्त भारत, हिंसा मुक्त भारत, अपराध मुक्त भारत, पंचशील युक्त, करुणा युक्त और बौद्ध विचारधारा से लैस भारत। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पर हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा। राम मंदिर बनाया गया, कृष्ण मंदिर, शिव मंदिर बनाने की शुरुआत हो चुकी है और तमाम मुसलमानों के सांस्कृतिक अवशेषों, उनकी मस्जिदों पर कब्जा किया जा रहा है। अगर आप उठ करके खड़े नहीं होंगे, 90% इस देश के मूल निवासी अगर उठ करके खड़े नहीं होंगे और सत्ता को, व्यवस्था को ललकारेंगे नहीं, तो मुसलमानों वाली स्थिति आपकी भी हो जाएगी। और भारत में जिस तरह से बोधगया को हड़पने की कोशिश की जा रही है, उसी तरह से सभी बौद्ध स्थलों, बौद्ध मंदिरों को हड़पने की कोशिश की जाएगी और तथागत बुद्ध और उनके धर्म को मिटा दिया जाएगा। बौद्ध धर्म का पतन चौथी शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी तक हुआ। इस बीच शुंग सातवाहन और गुप्त काल का साम्राज्य था। इसी समय वेद, उपनिषद, पुराण और तमाम हिंदू ग्रंथ 18 पुराण लिखे गए और तमाम काल्पनिक देवी देवताओं 2, 4, 10, 50 हजार नहीं 33 करोड़ देवी देवताओं की कल्पना की गई, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी शिव को अधिक महत्ता दी गई और इनकी पूजा करने और इन्हें अपना इष्ट मान करके अंधविश्वास पाखंड में डुबो देने की कुटिल चाल चली गई और उनकी चाल कामयाब भी हुई। और आज भी अधिकांश ओबीसी, एससी, एसटी के लोग, अधिकांश मूल निवासी हिंदू धर्म के भगवा रंग में रंगे हुए हैं। जो ओबीसी, एससी, एसटी भगवा रंग में रंगे हुए हैं, अंधविश्वास पाखंड के शिकार हैं, गुलामी और जहालत की जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें मुक्त करने के लिए अभियान चलाना होगा और बोध गया आंदोलन को सफल बना करके बौद्धों के पक्ष में
बोध गया को शामिल कराना होगा। तथागत बुद्ध ने जिस धम्म और दर्शन का विकास किया था, उस धम्म और दर्शन को, चाहे वह अनात्मवाद हो, अनात्मवाद का मतलब होता है कि न कोई आत्मा है, न कोई परमात्मा है, न कोई पारलौकिक शक्ति है, न कोई स्वर्ग है, न कोई नरक है, बल्कि यह दुनिया, यह सृष्टि, यह जगत प्रतीत समुत्पाद के नियम से चलता है और उस प्रतीत समुत्पाद के रहस्य को, गूढ़ रहस्य को आपको समझने की जरूरत है और समाज के निचले तबके को समझाने की जरूरत है। जिस दिन यह चीज समझ में आ जाएगी, उस दिन स्वर्ग नरक के डर से मुक्ति मिल जाएगी, उस दिन मनुवादी सोच से मुक्ति मिल जाएगी। 1891, जी हाँ, 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मध्य प्रदेश के महू में जन्म लिया था। उसके बाद 14 अक्टूबर 1926 को उन्होंने बौद्ध धम्म ग्रहण किया था। 14 तिथि का कितना महत्व है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश को न केवल संविधान दिया, बल्कि ऐसे साहित्य लिख करके निर्वाण प्राप्त हुए हैं जिस साहित्य को पढ़ करके आंखें खुल जाएंगी आपकी और आपकी पीढ़ी की भी। इसलिए अंबेडकर साहित्य का पढ़ना जरूरी है। बाबा साहब अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में अकेले नहीं 5 लाख मूल निवासियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। हम समझते हैं कि 1956 के बाद 2025 तक बौद्ध धर्म का दीक्षा लेने वालों की एक लंबी फेहरिस्त है। इस फेहरिस्त में और इजाफा करना है। अगर अभी तक आपने बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं ली है, तो बौद्धमय भारत बनाने की दिशा में सबसे पहले आपको बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी होगी, विपश्यना करना होगा, अंबेडकर के साहित्य को पढ़ना होगा, खास करके बुद्धा एंड हिज धम्मा को, धम्म पद का अध्ययन करना होगा। तब जाकर के आपके अंदर वह ऊर्जा आएगी कि आप आज के पाखंडी भारत को, आज के मनुवादी भारत को एक अखंड भारत, एक बौद्धमय भारत, एक बौद्धमय राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे पीकर इस देश के बहुजन दहाड़ेंगे। तो बाबा साहब का जो सपना था बौद्धमय भारत बनाने का, ओबीसी एससी एसटी के सशक्तिकरण का और इस देश से अंधविश्वास पाखंड के प्रतीक मनुवाद को उखाड़ फेंकने का, उनके सपने को साकार करना होगा। और इसे उन्होंने कहा ही नहीं बल्कि किया भी। 1927 दिसंबर 1927 को 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने सबसे पहले मनुस्मृति का दहन किया। उस समय ब्राह्मणों में हड़कंप मच गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ जहर उगलने का काम शुरू कर दिए थे। जिस दिन 26 नवंबर 1950 को संविधान लागू हुआ, उस दिन भी ब्राह्मण मंडली में, ब्राह्मण और सवर्ण शक्तियों में बाबा साहब के प्रति आक्रोश उमड़ पड़ा था और इनकी शव यात्रा निकाली गई, इनके पुतले का दहन किया गया।
संविधान का दहन एक बार नहीं अनेकों बार किया गया, तो आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मणवादी शक्तियां जो 2014 से प्रबल हो गई हैं, उन्हें अपने अस्तित्व का संकट दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस देश के 90% ओबीसी एससी एसटी इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बौद्धमय भारत बनाने की दिशा में आगे ले जा रहे हैं। और जो नसीहत, जो सलाह मैंने दिया है, अगर उसे आप फॉलो करेंगे, उस विचारधारा पर थोड़ा भी चलेंगे, तो भारत को बौद्धमय भारत बनने में देरी नहीं लगेगी। हम सिर्फ आपसे ही अपेक्षा नहीं कर रहे, बल्कि उस रास्ते पर हम भी चल रहे हैं अपने YouTube मंच के द्वारा, और आपको बता दें कि बौद्धमय भारत कैसे बनेगा। इसके लिए हम बजाबता 8 अध्याय वाली एक मोटी पुस्तक लिख रहे हैं, जिसका विमोचन दीक्षा भूमि में 14 अक्टूबर 1925 को किया जाएगा। हम चाहते हैं कि जिस तरह से हम मनुवाद के खिलाफ लड़ाई जंग लड़ रहे हैं और बौद्धमय भारत बनाने की दिशा में साहित्य दे करके YouTube मंच पर वीडियो बना करके जन चेतना जगा रहे हैं, इसमें आपकी भागीदारी होनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए। ओबीसी एससी एसटी के जितने भी व्हाट्सएप यूजर हैं, फेसबुक यूजर, इंस्टाग्राम यूजर हैं, उनके पास तक भेजिए, और यही भेजना आपके लिए बौद्धमय भारत बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।